नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से एमसीएन फेसबुक पेज पर आज उपस्थित हुआ हूँ नए साल का एपिसोड लेकर। हैप्पी न्यू ईयर 2021। और हमने 2020 को अलविदा कर दिया है और 2020 के जो हमने बेहतरीन और जो सबक सीखे उसको भी हम आज याद करेंगे। आज हमारे साथ बैठे हैं उपस्थित मेहमान हमारे हिमाचल के सुप्रसिद्ध गायक आदरणीय एसी भारद्वाज जी हमारे मंच में उपस्थित है। मैं उनको मंच में आमंत्रित करता हूं और सवालों का जवाब और उनका परिचय हम जो है इस मंच के द्वारा आज नए साल में जो है रूबरू करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया जो आती रहनी चाहिए, और इससे पहले कि आप हमारे मंच से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रतिक्रिया करें, ताकि हम इस आज 2021 के जो बेहतरीन जो मंच आज हमारे साथ मंच में उपस्थित है इसी भारद्वाज के साथ इसको बेहतरीन बनाए। मंच में उन्हें आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर, आपका एमसीएन फेसबुक पेज किन्नौर के लाइव पेज में आपको स्वागत है महोदय, नववर्ष के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले एनसीएन नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काफी सालों से संबंध रहा है एमसीएन नेटवर्क से, और जी। मेरे बहुत सारे दोस्त आप सब लोगों से जुड़े हैं। और हर बार जब लवी का आनंद लेने के लिए हम लोग किन्नौर आते हैं तो एनसीएन से लाइव देखने का हमें जो सौभाग्य मिलता है और पूरा जो मजा है वो घर बैठे ही हमें मिलता है, तो उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मेरी ओर से सभी दर्शकों को, पूरे किन्नौर वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को नव वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है कि 2020 की अपेक्षा 2021 बहुत बेहतरीन होगा। आदरणीय, इस बार के लवी का जो प्रोग्राम है हम आप सबसे मतलब लवी क्या है, पूरा हिमाचल क्या पूरा इंडिया का जो कार्यक्रम इस बार जो हम लोग रूबरू नहीं हो सके, इस बीच में आपको कैसा अनुभव फील हुआ 2020 में सर? अ, सभी लोगों की मुझे लगता है कि एक ही जैसी जो मानसिकता वो रही होगी इस बीच, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है सब लोगों के लिए। 2020 तो मुझे लगता है सब लोग भुलाना चाहेंगे और अपनी डिक्शनरी से हटाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन मेरा मानना कुछ और है। मुझे लगता है कि जिस तरह से सुख और दुःख 2 पहलू हैं हमारे जीवन के, उसी तरह से इस तरह के उतार-चढ़ाव ना हमेशा आते रहेंगे, और इसके लिए हमें तैयार भी रहना है। और हम लड़े हैं इससे, और अभी लड़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव अब हो रही है धीरे-धीरे। तो बहुत मिस क किया हमने लवी को, क्योंकि हर साल मुझे आमंत्रित किया जाता था। और किन्नौर के लोग, सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में मतलब ये जो टोपी है ना, जो आपने पहन रखी है, हम लोगों ने पहन रखी है, इसकी जी वजह जी से जी। सब लोग जानते हैं और अट्रैक्ट होते हैं हिमाचल की ओर। तो वैसे भी आने का मन करता है, हम तो हिमाचली हैं ही, लेकिन दूसरे जो राज्यों के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप लोगों के माध्यम से उन तक जो बात पहुँचती थी, वो इस बार नहीं पहुँच पाई 2020 में, लेकिन आशा करते हैं 2021 में सब बहुत बढ़िया होने वाला है। आपके लिए सर प्रतिक्रिया आई है पंडित अंजलि जी का, वाह बहुत खूब। हैप्पी न्यू ईयर जी, आप सबको, एसी भारद्वाज जी के हम बहुत बड़े फैन हैं। अ, अंजलि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों की बदौलत ही शायद हम लोग हैं, और अगर मैं यहाँ पे इस मंच पे हूँ या फिर हिमाचल प्रदेश के किसी भी मंच पे मैं जाता हूँ, तो शायद आप जैसे जो फैन्स हैं, आप जैसे जो शुभचिंतक हैं, आप सब लोगों की बदौलत ही हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो वेरी मच हमें प्यार करने के लिए, हमारे गाने सुनने के लिए। सुनते रहिए ऐसे ही। थैंक यू। ऐसी जी, आप एमसीएन के नेटवर्क के द्वारा लाइव तो आए हो, आज फेसबुक लाइव में पहली बार आ रहे हो किन्नौर के पेज में, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप किन्नौर के लोगों के साथ रूबरू होकर? किन्नौर से मुझे बहुत सारा प्यार पहले से ही मिलता आया है, क्योंकि मैं लवी जो मेला है उसमें मैं मंच संचालन करने के लिए मैं कई सालों तक आता रहा हूँ, और उसके बाद बहुत सालों तक मैं नहीं आ पाया था। लेकिन जब आया तो मॉडर्न फोक नोट सीरीज़ आप सब लोगों के समक्ष थी, और अच्छा लग रहा है कि किन्नौर के लोगों से एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि एमसीएन नेटवर्क अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है किन्नौर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। तो बहुत सारे लोग ये नेटवर्क देखते हैं वहाँ पर टीवी चैनल के माध्यम से। अच्छा लग रहा है एक ही जगह पर सभी जो किन्नौर वासियों से है, उनसे रूबरू मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। स्वागत है, अभिनंदन है सभी लोगों का। हमारे साथ मंच में जुड़े हिमाचल के सुप्रसिद्ध गायक और एंकर एंकर और प्रोड्यूसर और कोऑर्डिनेटर और बहुत अच्छे एक्टर भी है। इनकी बहुत सारी जो है खूबियां हैं, हम परिचर्चा में इनसे जानेंगे।
और इनकी जो जीवनी है, जो संगीत के प्रति जो एंकरिंग के प्रति इन्होंने इतनी मेहनत किया है, सारी चीज़ें आज हम एमसीएन पेज के द्वारा आज हम इनसे जानेंगे। और बीच-बीच में इनकी जो गाने हैं, वो भी हम ज़रूर सुनेंगे। आदरणीय महोदय जी, इससे पहले कि लोग ज़्यादा हमारे से बोर हो जाए, छोटी-सी एक संगीत के माहौल के द्वारा जो है, इस पेज में आप 2021 का एक माहौल ज़रूर बनाएँ सर। हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी सर, पहली आगाज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल का आगाज तो वैसे हो चुका है और लोगों ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया था रात को 12 बजे के बाद ही। और आज पहला दिन है तो अच्छा लग रहा है कि पहले दिन में हम सब लोग साथ हैं। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो लाइव स्ट्रीम है वो जरूर शेयर करें, ताकि हमारी और आप सब लोगों की जो बातें हैं वो और भी हमारे दोस्तों तक पहुंचे। क्योंकि शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर जगह तक एक ही बार में पहुंचा पाए ये चीजें, तो आप सब लोगों के एक शेयर से बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी। तो एक प्यारा सा गाना जो मैं हर बार गाता हूँ और इसके बिना शायद मुझे लगता है कि हमारा अपना अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि हिमाचली होने पे जो एक प्राउड फील होता है हमें, तो ये गाना आप सब लोगों के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो हिमाचल से प्यार करते हैं। जी। भोले भाले मानू मिठड़ी बोली, भोले भाले मानू मिठड़ी बोली, मिली जुली खेला प्यार और होली, देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा, जेणो चौमका सरगेरा तारा, देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा, जेणो चौमका सरगेरा तारा, देश शोभला। आडू सेवारी फसिला पजा, आडू सेवारी फसिला पजा, मारो हिमाचल रशिलो सजा, देश शोभला। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, आपके लिए प्रतिक्रियाएँ बहुत सारी आई है, पहले हम प्रतिक्रिया को भी पढ़ते हैं। ACG Krishan Negi, ACG, please bring out the best volume with our legend music director Surinder Negi. कृष्ण जी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी जितनी भी एल्बम्स आई हैं अभी तक वो सारी सुरेंद्र नेगी जी के निर्देशन में ही आई हैं। और बहुत सारे जो गाने जिनको आप सब लोग प्यार करते हैं, तो वो सारे आज तक के जितने भी गाने हैं उसमें से 90% जो गाने हैं वो सुरेंद्र नेगी जी का ही संगीत उसमें रहता है। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हैं। आपके लिए सर त्रिलोक नेगी जी का है, आज के आगाज जैसी भारद्वाज जी ने नया गाना पाड़ी छोरी हो जाए दो वो सर जो आजकल लेटेस्ट चला है आपका। त्रिलोक जी शुक्रिया। और त्रिलोक भाई मेरे बहुत सारे जो लाइव स्ट्रीम्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं और उसमें हमारी बातचीत होती रहती है, काफी प्यार करते हैं हमें। थैंक यू सो मच त्रिलोक भाई। और पहाड़ी छोरी, चलो ये बात चल पड़ी है तो मैं कहना चाहूंगा 2-3 दिन पहले एक नए अंदाज में पहाड़ी छोरी टाइटल से एक बहुत ही प्यारा सा गाना आया है, नए अंदाज में, नए रूप में। और वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा कि क्वालिटी बहुत अपग्रेड हमने की है उसकी। और साथ ही साथ मॉडर्न फोक नोट 2, 4 और गुगुती की बात आप कर रहे हैं, तो पहाड़ी छोरी अभी अभी तो नहीं गाएंगे, थोड़ी देर बाद गाएंगे, क्योंकि अभी शायद लोगों तक पहुंची नहीं है बात। लेकिन हाँ, गुगुती आप डिमांड कर रहे हैं तो गुगुती मैं गाने वाला हूँ। ये उत्तराखंड का ये गाना है, गढ़वाल का, तो ये गाना आप सब लोगों के लिए। जी। लटक लगांदी गुगुती रे, रंग बिरांदी गुगुती, ले देश की होली गुगुती रे, देश की आई गुगुती, किंगर का जाला, किंगर का जाला गुगुती, पांघर का जाला गुगुती, ले घुर घुरांदी गुगुती, ले फुर फुरांदी गुगुती, लटक लगांदी गुगुती रे, रंग बिरांदी गुगुती,
लटक लगांदी गुगुती रे, रंग बिरांदी गुगुती, ले देश की होली गुगुती रे, देश की आई गुगुती, किंगर का जाला, किंगर का जाला गुगुती, पांगर का जाला गुगुती, ले फुर फुरांदी गुगुती, ले घुर घुरांदी गुगुती। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने आगाज़ शुरू किया है। तो नए साल का जो एक माहौल बना है, तो आपके लिए एक छोटी-सी रचना, क्योंकि नया साल है 2020 में हमने बहुत सारी चीज़ें हमने एक सहा है, मतलब एक सबक भी है, हमने बहुत सारे इस सबक को हम कभी ज़िंदगी में कोई भूलेगा नहीं, पूरा वर्ल्ड भूलेगा नहीं। छोटी-सी रचना है, उससे पहले 4 लाइन आपके लिए सुनाता हूँ। बीत गया जो साल भूल जाए, बीत गया जो साल भूल जाए, बीत गया जो साल भूल जाए, इस नए साल को गले लगाएं। हाँ, इस नए साल को गले लगाए, करते हैं दुआ हम रब से सर झुका के, करते हैं दुआ रब से हम सर झुका के, इस साल के सारे सपने पूरे हो आपके, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं धन्यवाद छोटी सर। सी एक रचना मैं लेकर आया बाकी हूँ। सब लोगों से मैं बात भी शेयर करना चाहता हूँ। राम भगत जी काफी अच्छे कवि हैं, और मैं इनको फॉलो करता हूँ फेसबुक पे, और काफी सारी जो इनकी रचनाएं हैं वो हम तक पहुंचती हैं, और शायद हमारे और आप सब लोगों के एक शेयर से बहुत सारे लोगों तक पूरी दुनिया में भी पहुंचती है, और बहुत सारे अवार्ड्स भी इनको मिले हैं इनकी रचनाओं के लिए। तो मेरी ओर से वाकई आपको ढेर सारी बधाइयां राम भगत जी। बहुत बढ़िया लग रहा है कि इतना अच्छा आप लिखते हैं सीरियसली, और इतना प्यार आपको लोग कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। चंद लाइन जुड़ते रहेंगे लोग। एक नव वर्ष पर एक छोटी सी रचना है। नया साल, नया साल शीर्षक है, नई खुशियों के साथ नए साल का आगमन हो, हुआ भी है। नए खुशियों के साथ नए साल का आगमन हो, सूरज और चांद जैसे रौनक आप सबकी खुशियां हो, आती रहे बहारें खुशियां की इस बार भी, आती रहे बहारें खुशियां की इस बार भी, सबकी कामनाएं पूरी हो इस बार भी, माँ का आशीर्वाद, बाप का आशीर्वाद बना रहे, भाई बहन दोस्त का प्यार बना रहे, आती रहे बहारें खुशियां इस बार भी, समाज के हर रिश्तों से संबंध यूं ही बना रहे, समाज के हर रिश्तों से संबंध यूं ही बना रहे, छोटों का प्यार बड़ों का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, कामयाबी आपके सब, आप सबके कदम चूमे, कामयाबी आप सबके कदम चूमे, नए साल में सबकी खुशियां झोली से भरे, प्रकृति पर्यावरण सबका ध्यान हो, प्रकृति पर्यावरण सबका ध्यान हो, स्वच्छता पर विशेष ध्यान हो, ट्रैफिक नियमों का पालन हो, नशे से सब नौजवान दूर हो, प्रकृति पर्यावरण पर विशेष ध्यान हो, ट्रैफिक नियमों का पालन हो, नशे से सब नौजवान दूर हो, प्रेम प्यार में विश्वास बना रहे। ये सबसे सोचने वाली बात है सर। प्रेम प्यार में विश्वास बना रहे, धोखा फरेब से सब दूर रहे। हाँ, धोखा फरेब से सब दूर रहे। ये नया साल सबके लिए नया हो, ये नया साल सबके लिए नया हो, सबकी झोलियों में खुशियों का संसार हो। कोरोना वॉरियर का धन्यवाद। हाँ, कोरोना वॉरियरों का धन्यवाद। डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन और सैनिकों का धन्यवाद। किसान, जवान और संविधान का आदर हो, किसानों, जवान और संविधान का आदर हो। नया साल सबके लिए खुशियों का सौगात हो, नया साल खुशियों के लिए सौगात हो। नया साल का आगाज हो गया सर। ये छोटी सी रचना थी, आपके समक्ष रखा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतिक्रिया भी आ रही है। सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया आई थी हमारे मुकेश नेगी जी की कि आपकी जो रिमिक्स गाने बहुत अच्छा लगता है। तो सर, अगर रिमिक्स गाने छोटा सा सुनाएंगे, पहाड़ी, किन्नौरी और उत्तराखंडी, दो दो लाइन में। जी। आइसन ताली तोशी संगीत खं बिमाली बिरी,
Ai santali toshi songi da kambi mali biri. Gakinu marokyak songi gakinu marokyak. Gakinu marokyak songi gakinu marokyak. Ang songi kiang ita bali tangani. 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 मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी, तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, फूल बोली की नावरो, फूल बोली की नावरो, हेरियो लाए, फूल बोली की नावरो, हेरियो लाए, फूल बोली की नावरो, हेरियो लाए, टोपड़े बोली बुशेरो रे, हेरियो लाए। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, हाँ झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, क्या बात है। वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के मांडोले, वाह। मांडोले मांडोले, काजाला मांडोले, dorjesium sena, Samsung singe mutuka, mandole mandole, kazala mandole. Thank you. धन्यवाद सर। सर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, आप मैं थोड़ा-सा काम कर रहा हूँ, आप तब तक सर अपनी ओर से सर कुछ भी सुनाएँ, थोड़ी-सी टेक्निकल मेरे को दिक्कत आ रही है, यहाँ लाइव चला हुआ है। ओके, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर सुन पा रहे जी। ओके, चलिए जी। मेरी ओर से जब जब तक टेक्निकल जो फॉल्ट्स हैं वो शुरू होते हाँ, हैं हाँ। से, तब तक के लिए कुछ एक गाने आप सब लोगों की चॉइसेस की जो आप बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कमेंट्स देख पा रहा हूँ। राम भगत सर, अगर हमें यहाँ पर कमेंट्स विजिबल हो जाएं, जो लाइव कमेंट्स आ रहे हैं, तो और ज्यादा इजी होगा, तो लोगों की फरमाइशें भी साथ साथ पूरी की जा सकती हैं। जी सर, मैं रिस्टार्ट करके ऑन होता हूँ, आप तब तक चलाते रहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर फरमाइश आई थी कोनित्सु याली कोलोनीज, तो जी। ये गाना आप सब लोगों के लिए। किन्नौरी में इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ नहीं, मुझे ज्यादा आती नहीं है किन्नौरी, लेकिन हाँ, जो जो गाने मैंने गाए मुझे पता नहीं वो सही है या गलत है, लेकिन जो गाए मैं वो एज इट इज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कोनित्सु याली कोलोनीज है बंठिनु शेकी थालाशी, कोनित्सु याली कोलोनीज है बंठिनु शेकी थालाशी, बंठिनु शेकी थालाशी है इम्या यंगजे हालाचई, बंठिनु शेकी थालाशी है इम्या यंगजे हालाचई, कोनित्सु याली कोलोनीज है बंठिनु शेकी थालाशी, बंठिनु शेकी थालाशी है इम्या यंगजे हालाचई, सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आग में ही जल के
कोयले से हीरा बन के ख्वाबों से आगे चल के है तुझे बताना, मारे लाना रे दिल हो साहिबा मेरी साहिबा, मारे लाना दिल हो साहिबा मेरी साहिबा, जीव को रातां दो मिलना, जीव को रातां दो मिलना, तेरे मिलिया तू मिले हो साहिबा मेरी साहिबा, तेरे मिलिया तू मिले हो साहिबा मेरी साहिबा, मारे लाना रे दिल हो साहिबा मेरी साहिबा, तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनों रा, तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनों रा, नहीं सतावना दिल नू अड़िए एक ही दूजे रा, नहीं सतावना दिल नू अड़िए एक ही दूजे रा। थैंक यू। बहुत अच्छा सर। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, आप जब संगीत के लाइन में जुड़े उससे पहले सर आप जो है जगराता, मतलब आप बहुत अच्छा जागरण में आप रहते थे, तो जागरण में सर कितने साल आपने बिताया? मैं तो आपको पहले जागरण में देखा है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म सभा भावानगर रामलीला मंच के ने आपको इनवाइट किया था बहुत पहले, आज से 10-12 साल पहले की बात है। उसके बाद आप शायद और आगे बढ़े। पहले जागरण के बारे में बताएँगे सर? आप ये भजन और भजन के द्वारा जुड़े, या फिर पहले ही आप एल्बम में कहीं जुड़े थे? सबसे पहले एक्चुअली मैं कहूँ तो मैंने भजन ही गाए हैं, अगर पब्लिक की बात की जाए कि पब्लिकली जो चीजें आई हैं सामने, जब से मैं मार्केट में आया और लोगों के सामने मैंने मंच पे जो गाना गाना शुरू किया है, तो मैंने जागरण ही गाए हैं। और उसका रीजन भी ये था क्योंकि गांव में बहुत अच्छा माहौल है जागरण का, और हर मंगलवार यहाँ पर जो घर घर में है ये कीर्तन भजन का आयोजन किया जाता है, और बड़े अच्छे तरीके से सभी लोग इन आयोजनों में भाग लेते हैं, और इसका मैं भी हिस्सा हुआ करता था। और धीरे धीरे सबसे पहले ढोलक बजाना शुरू किया जागरण में, तो और क्या उसके बात है! बाद वो भजन लोग गाते थे जागरण में, तो उन भजनों को मैंने सीखा। और धीरे धीरे जब किसी मंच पे हमें जाना होता था, तो उस मंच पे जाके हम वही भजन जो है वो वहां पे गा लेते थे जो भजन सीखे होते थे। और जब मुझे वहां पर भावानगर या फिर झाकड़ी जैसी जगहों पे आप सब लोग जो रामलीला का आयोजन करते थे, तो उसमें आने का जब सौभाग्य मिला, तब भी हम हमारा वो कॉलेज का दौर था, और कॉलेज में बहुत ज्यादा एक्टिव हम लोग हुआ करते थे, तो इसलिए जो जागरण है उससे ही शुरुआत हुई है। और मैं कहूंगा कि अगर जागरण से आपकी शुरुआत होती है तो इससे बड़ी पॉजिटिविटी शायद होगी भी नहीं आपकी जिंदगी में, क्योंकि अ, एक भक्तिमय माहौल से आपने अपने करियर की शुरुआत की है, और उसके बाद आप सब लोग इतना प्यार कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सर मंच से एक भजन सर, आपके मुख से हम भजन सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे भजन्स ऐसे हैं जो मैंने एल्बम के रूप में भी जिनको मार्केट में प्रस्तुत किया था। और सबसे पहली एल्बम अगर मैं कहूँ तो मेरी भजनों की आई थी काफ़ी साल पहले, और उसके बाद हालाँकि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभुत्व था नहीं तब, इसलिए वो जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा क्लिक होती नहीं थी, और लोग शायद नहीं उनको सुन पाए थे क्योंकि उन तक पहुँची ही नहीं थी वो चीज़ें। लेकिन आज के दौर में अगर चीज़ें हम देखें तो एकदम से पहुँच जाती है। तो चलिए एक प्यारा-सा भजन आप सब लोगों के लिए। किने रंगिया दुपट्टा मैया किने रंगिया, किने रंगिया दुपट्टा मैया किने रंगिया, किने रंगिया दुपट्टा मैया किने रंगिया, किने रंगिया दुपट्टा मैया तेरा ओ लाल लाल किने रंगिया, किने रंगिया दुपट्टा मैया तेरा ओ लाल लाल किने रंगिया, तेरा दुपट्टा मैया ब्रह्मा जी ने रंगेया, तेरा दुपट्टा मैया ब्रह्मा जी ने रंगेया, ब्रह्मा जी ने रंगेया मैया ब्रह्मा जी ने रंगेया, दे दिया है ओ दे दिया है सरस्वती वाला घेरा, ओ लाल लाल किने रंगेया, किने रंगेया दुपट्टा मैया तेरा, ओ लाल लाल किने रंगेया।
बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आप एमसीएन पेज से जुड़े। यहाँ पर हमारे छोटे ब्रदर आरपी नेगी जी ने आपको कहा है कि सर आपको प्रणाम जी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एमसीएन पेज पर आप आए आज। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी भाई। आरपी नेगी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और या फिर यूं कहें कि अगर किन्नौर की बात की जाए तो आदरणीय श्री सुरेंद्र नेगी जी के बाद अगर मैं किसी आदमी से मिला हूँ किन्नौर में तो वो आरपी भाई हैं। और ज्ञान नेगी जी और भी बहुत सारे लोग, वॉइस ऑफ किन्नौर का जो सीजन 2 हुआ था, तो वो आप सब लोगों के माध्यम से वो ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो उसमें मुझे मंच संचालन करने का जो मौका मिला था, और तब से ही हमारी बातचीत है। और या फिर यूं कहें कि 10 से 12 साल हो गई हैं आरपी भाई और मेरी मित्रता को। तो अच्छा लगता है कि जब भी हम मिलते हैं तो बिल्कुल वही वाला माहौल रहता है जब हम पहली बार मिले थे। काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आपके लिए डिमांड आई है कुंजू चंचलो, मनोज राती नेगी का। बराती मत आंदा कुंजुआ, रातियां बराती मत आंदा कुंजुआ, बेरी भरिया बंदूका हो, हाय मेरी ए जिंदे बैरी भरिया बंदूका हो, कपड़े धोआ छम छम रोआ कुंजुआ, कपड़े धोआ छम छम रोआ कुंजुआ, बिच बटन निशानी हो, बटना रगम ना तू करे चंचलो, हाँ बटना रगम ना तू करे चंचलो, चंबे चांदी बतेरा हो, हाय मेरी ए जिंदे चंबे चांदी बतेरा हो। थैंक यू। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। सर आप एंकरिंग में बहुत पहले से आए हो। मुझे पता है कि शायद कपिल जी का एक शो था उस समय, उनका था हिमाचल का कुछ आगाज, कुछ ऐसा था, हिमाचली आवाज। उस समय आपकी जो एंकरिंग है वॉइस ऑफ किन्नौर से पहले से है सर कि बाद में रही है? शुरुआत कहाँ एक्चुअली से हुई सर, आपकी कॉलेज लाइफ से? मन संचालन एक्चुअली मैं कॉलेज में किया करता था। मेरी कॉलेज लाइफ से जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में मैंने प्रवेश किया, तो उसके बाद मुझे प्रोफेशनली मैंने मन संचालन शुरू कर दिया था। वैसे में स्कूल्स में भी जो हमारे हर सैटरडे, आप सभी लोग परिचित हैं कि हर सैटरडे सभाएं हुआ करती थी, और वहां पर जो गाने बजाने का कार्यक्रम रहता था 2-3 घंटे का, तो उसमें भी मैं मन संचालन करता था। और कॉलेज में कंटिन्यू हुई ये चीजें, और बड़े स्तर पर शुरू हो गई थी। और शायद कॉलेज में ही जब हम करते थे मन संचालन, उसी बीच में जितने भी कलाकार थे हिमाचल के उस दौर के जो बहुत ज्यादा पॉपुलर लोग थे, तो उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया अपने कार्यक्रमों में। तो मेरे हिसाब से तो वैसे स्कूल टाइम से मैंने शुरू किया, लेकिन हाँ, कॉलेज में जब मैं आया तो वहां से शुरुआत कही जा सकती है। और कॉलेज में लोगों ने जब मुझे देखा परफॉर्म करते हुए, तो लोगों ने वहां से मुझे बुलाना शुरू किया। उसके बाद वॉइस ऑफ किन्नौर हो या फिर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, उसमें भी मुझे बुलाया जाने लगा। आपके लिए प्रतिक्रिया है विनोद जी, ये एक्चुअली जो है हमारे सनातन धर्म सभा भावनगर के रामला मंच के अध्यक्ष भी है। और जो पहाड़ी जो गाय जो हमारे क्या बोलते हैं, इनकी जो एल्बम के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अभी मेरा मुंह में नाम नहीं आ रहा है, जो ज्ञान जी के साथ इन्होंने काम किया है। तो मैं आपको उनसे थोड़ा सा सब। याद दिला देता हूँ। विनोद भाई हमारे काफी अच्छे मित्र हैं। काफी समय से हम सब लोग आपस में बातचीत होती रहती है। और क्योंकि एक ही प्रोफेशन से है, विनोद भाई डायरेक्शन की थी इन्होंने तांत्रा बॉयज, हाँ, हमारे जो अजीज आंध्रा मित्र बॉय हैं, जी। की जो एल्बम्स है वो विनोद भाई करते थे। और साथ में बहुत सारे जो गाने हैं उसमें इन्होंने अभिनय भी किया है, डायरेक्शन की है। तो हाँ साथ ही हाँ। साथ सांस्कृतिक जो मंचों से भी जुड़े हैं। आप कह रहे हैं कि रामलीला क्लब के भी अध्यक्ष रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। स्वागत है विनोद भाई आपका। और इनका डिमांड है।
कि बीच-बीच में शायरी सुनाइए आप। हाँ बिल्कुल, वैसे राम भगत जी यहाँ पे हैं ऑलरेडी, इतने अच्छे शायर वहाँ पे हैं जिनको हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो मैंने तो छोड़ दी है सारी चीजें। हाँ, कुछ एक चीजें आप सब लोगों के लिए, कि तुझे देखे बिना तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, क्या बात है! तुझे देखे बिना तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, तुझे देखे बिना तेरे दिल का हाल बता सकता हूँ, है मेरी मोहब्बत में वो असर कि मेरी आंख का आंसू तेरी आंख से गिरा सकता हूँ। बहुत अच्छा, क्या बात है सर। आपके लिए सर अरुण वेतरान जी का है लच्छी लच्छी लोग गलांदे। बिल्कुल बिल्कुल, अरुण जी, लच्छी लच्छी लोग गलांदे ये बहुत ही पॉपुलर गाना है और सब लोग अपने अपने तरीके से गाते हैं, तो मुझे यहाँ और मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी लोगों को एक्चुअली हर जगह का अपना जो फोक है वो बहुत ज्यादा रिच है, अगर हिमाचल की बात की जाए। लेकिन विडंबना ये है कि जो हमारी बोलियां हैं उसकी समस्या के कारण हर जगह का जो फोक है वो अलग अलग जगह पे शायद समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। तो और अपने अपने तरीके से जो है जो लोग प्रस्तुत करते रहते हैं गाने, जैसे मैंने किन्नौरी, मुझे आता नहीं, लेकिन मैंने किन्नौरी गाने अपने तरीके से प्रस्तुत किए, और बाकी जो गाने वो भी मैं जो गाता हूँ, जो तरीका मुझे जितना हम पिक कर सकते हैं उस हिसाब से हम गाते हैं। तो लच्छी लच्छी लोग गलांदे आपके लिए अरुण जी, और उन सभी दोस्तों के लिए जो लोअर हिमाचल से हम सब लोगों से जुड़े हैं। जी। लच्छी लच्छी लोग गलांदे, लच्छी लच्छी लोग गलांदे, ओ लच्छी मेरा नाम सजना, लच्छी लच्छी लोग गलांदे, ओ लच्छी मेरा नाम सजना, एक मेरे मित्रां दा भाई, ओ एक मेरे मित्रां दा भाई, ओ दूजी मेरी जान सजना, एक मेरे मित्रां दा भाई, ओ दूजी मेरी जान सजना, लच्छी लच्छी लोग गलांदे, ओ लच्छी मेरा नाम सजना। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, आपके लिए प्रतिक्रिया आई है पंडित अंजलि जी का। आप हमारे दिल पर राज करते हैं, हम आपकी गायकी पर नाच करते हैं। आप गाते रहे हमेशा अपनी सुरीली आवाज में, बस यूं ही हम खुदा से आपकी लंबी उम्र का फरियाद करते हैं। छोटा बहुत अच्छा अंदाज में आपने शायरी अंदाज में बयां किया है। धन्यवाद अंजलि जी, आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं। वाकई अगर इस तरह का माहौल भी बन जाए ना शेरो शायरी वाला, तो और ज्यादा मजा आएगा। तो जी। शुक्रिया, इतना इतना आप सब लोग प्यार करते हैं कि इतनी सारी चीजें आप समेट के रखते हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है अंदर से, और भी नया करने का जो मन है ना वो हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद नए वाले गाने की डिमांड कर रहे हैं, तो हाँ जी सर, बहुत 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 ज्यादा डिमांड आ रही है आपकी पहाड़ी छोरी की सर। ओके सर ओके, ऐसी तो कौन सी छोरी है जो आपने बसा के रखा है? एक्चुअली ये क्या, पहाड़ों की खूबसूरती इतनी ज्यादा अच्छी है वाकई, यहाँ की एक एक चीज जो है ना वो लोग संभाल के रखना चाहते हैं, चाहे यहाँ के लोग हैं, चाहे यहाँ की टोपियां हैं, चाहे यहाँ के परिधान है, या फिर यहाँ का नेचर है, तो सब लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप ये सुन रहे हैं गाना। तो ये गाना जिन लोगों ने नहीं सुना है और जो लोग सोच रहे होंगे कि पहाड़ी छोरी क्या है, तो आपको बता दूं कि 2 दिन पहले पहाड़ी छोरी के नाम से एक वीडियो एल्बम मार्केट में आया। मैंने कोशिश की थी कि आज के ज़माने के हिसाब से जो वीडियो एल्बम्स और जो गाने लोग पसंद करते हैं, आज की जनरेशन पसंद करती है, मॉडर्न फ़ोक नोट तो आप सुन ही रहे हैं, तो उनके टेस्ट के हिसाब से कुछ नई जो क्रिएशंस है वो की जाएँ, जिसमें कि ये ओरिजिनल सॉन्ग की लोग डिमांड कर रहे थे कि आप अपना कुछ गाइए, या फिर बहुत सारे गाने ऐसे ही गाते हैं आप लोग जो कि ऑलरेडी एक्सिस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं वो तो मॉडर्न फ़ोक नोट चलता रहेगा, लेकिन नए-नए गाने भी आते रहेंगे। पहाड़ी छोरी की 2-4 लाइन्स। पहाड़ी छोरी ये तू क्यूट लगदी बड़ी, वाह! पहाड़ी छोरी ये तू मुखे जचदी बड़ी, पहाड़ी छोरी ये तू क्यूट लगदी बड़ी, पहाड़ी छोरी ये तू मुखे जचदी बड़ी, पीला सुट पाए रे तू भोड़ी लगदी, अखियां पा देखे जेड़े घोड़ी चलदी, टिक टॉक करा तेरी कमर, पेसो रहा है ग्लो जो कस रहा है असर, लव है टू मच पर ये भी है सच पर, अखियां है तेरी बोलो ठग दी बड़ी, पहाड़ी छोरी ये तो क्यूट लग दी बड़ी, पहाड़ी छोरी ये तो मुख जच दी बड़ी। बहुत अच्छा सर, इसमें कुछ नया अंदाज लाया है आपने, कुछ पंजाबी टाइप हाँ का।
बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली ये लोगों की आज की जो जनरेशन है, तो उनकी ये डिमांड थी कि कुछ ऐसा हमारे लिए पेश किया जाए। तो और उन सब लोगों की फरमाइशों को आप जानते हैं कि अपने जो फैंस है या जो अपने आपको जो पसंद करते हैं लोग, तो उनकी फरमाइश पूरी करना बहुत जरूरी रहता है। अभी ये गाना और भी आया है, अभी एक हफ्ते में 8 लाख के आसपास उस गाने को लोगों ने देख लिया है। तो कांची के नाम से, वो ऑलरेडी मॉडर्न फोक 4 का हिस्सा था और एक बॉलीवुड ट्रैक है, और मैंने उसे कवर किया था लोगों की डिमांड पे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि एक हफ्ते में 8 लाख लोगों ने उस गाने को देख लिया है। तो अपने आप में आप सब लोगों का जो प्यार है, आप लोगों की फरमाइश पे जो गाने आते हैं, आप उसको प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। और भी कोई गाना आप सुनना चाहते हैं तो वो गाना जरूर आपके लिए आता रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं आज हिमाचल के सुपरस्टार सुपरस्टार जो है गायक जो है हमारे एसी भारद्वाज जी, जो एक अच्छा प्रवक्ता भी है, और जो एंकर जो हमारे स्टेज में बड़े बड़े इन मेलों में इनको देख पाएंगे, और बहुत अच्छी गायकी करते हैं और बहुत अच्छा अभी एक्टर भी है। सर आप एक चीज बताएंगे सर थोड़ा सा, कि सर बहुत चीज तो आपने कर दिया, लेकिन आपने कभी कुछ अपनी ओर से गाना लिखा है सर? अपनी ओर से कोई ऐसा कोई अपनी ही खुद का लिखा हुआ कोई गाना है सर? बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो कि हमने खुद लिखे हैं। आपने यहाँ पर गीतकार का कहीं भी आपने शो नहीं किया, बाकी सारी चीजें आप में आता है, निर्देशक बन गए, आप डायरेक्टर बन गए, मतलब एक्टर बन गए, आप एंकर बन गए, सारी चीजें आप प्रोड्यूसर बन गए, कोऑर्डिनेटर बन गए, लेकिन मुझे आप लगा गीतकार का कहीं भी आपका एक जगह तो औरों के लिए छोड़ देनी चाहिए। अच्छा अच्छा जी जी जी। तो मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं। तो अभी हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ था, वो बहुत ज्यादा प्यार किया, झूरी है रे। तो उसके लिरिक्स मैंने लिखे हैं और मेरे अजीज मित्र ने मिलके वो लिरिक्स लिखे हैं। कीता बाजनी ढोल की आप सब लोगों ने सुना है, वो गाना हमने लिखा है। उसके अलावा देश शोभला हिमाचल मारा जो गाना है, वो गाना ऑलरेडी कुछ अलग तरीके से गाया जाता था, लेकिन उसको नए अंदाज में यहाँ पर पेश किया गया, और मेरे अपने लिरिक्स के साथ मैंने उसे पेश किया, तो लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिया मॉडर्न फोक नोट के माध्यम से। तो मेरा लिखा हुआ गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो आशा है आप सब लोगों को अगर समझ आए तो बहुत मजा आएगा। जी सर। भुख नी लगदी, चिश नी लगदी, सुपने दिशिया के तू भगदी। भुख नी लगदी, चिश नी लगदी, सुपने दिशिया के तू भगदी। मिल दिया ही जा, झलक दिखाई जा, तां बिन नहीं सरना। जूरिए रे, तां बिन लगदा नी दिल कामारे कोरिणा, कामारे कोरिणा। जूरिए रे, तांबिन लगदा नी दिल कामारे कोरिणा, कामारे कोरिणा। हसना तेरा बड़ा याद आउंदा, नाटिए नाचदियां था गाउंदा। हसना तेरा बड़ा याद आउंदा, नाटिए नाचदियां था गाउंदा। प्यार सोचा मारा, आजा तू आजा यारा, क्या दुनिया दू डोरना। जूरिए रे, तां बिन लगदा नी दिल कामरे कोरिणा, कामरे कोरिणा। क्या बात है सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपके लिए सर अभी मनोज नेगी मान जी का है ओल्ड बॉलीवुड गाना। सर आप वैसे भी, मुझे तो पता है कि आप हिंदी गानों में भी बहुत आगे मंच में मैंने काफी देखा आपके हिंदी गाने। सर ओल्ड गाना कोई भी अपनी ओर से सर जो आपको अच्छा लगता हो। मैं यही गाना गा लेता हूँ जो मनोज जी कह रहे हैं, 2 लाइंस मनोज जी आपके लिए। जी। रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई। रात कली
एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप ले गए और आए ऐसा डिमांड की आदिया मगैया रे मेरे अपने मतलब पेने को बोली रहा, मतलब आपका बहुत सुप्रसिद्ध गाना है, वीर सिंह नेगी का है, उर्नी से सर ये। वीर सिंह नेगी जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, वैसे मैं जरूर चाहूंगा कि इस तरह के जो गाने हैं वो अगर गाने तक ही सीमित रहें तो एक अच्छा संदेश जरूर जाएगा। ये गाना मैं गा रहा हूँ वीर सिंह जी की फरमाइश पे, लेकिन हाँ, ये इसको इम्प्लीमेंट ज्यादा ना करें तो नशे से जी, दूर जी, जी, रखने में जी। शायद, अगर हम कामयाब हो पाए अपने आप को तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये क्योंकि एंटरटेनमेंट के पर्पज से ये गाना बना है और यहाँ पे भी माहौल वही है, तो वीर सिंह जी आपकी फरमाइश पे। एक आधिया मगाई जा रे मेरा पिण के जीव बोलीरा, एक आधिया मगाई जा रे मेरा पिण के जीव बोलीरा, पता ठेकेरा ओ पता ठेकेरा, पता ठेकेरा बताई जा रे मेरा पिण के जीव बोलीरा, एक आधिया मगाई जा रे मेरा पीने के जीव बोलीदा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। हमारे किन्नौर के लाइव शो के म्यूजिशियन है कुकू नेगी जी। इनकी डिमांड है कोनुची याली कोन नीचे। कुकू भाई मेरे अजीज मित्र हैं और काफी सारे कार्यक्रम हमने साथ भी किए हैं। तो चलिए, ये गाना आपके लिए फिर से। हम्म, कोनिचु याली कोलोनीच है बंठिनु शेकी थालशी, कोनिचु याली कोलोनीच है बंठिनु शेकी थालशी, बंठिनु शेकी थालशी है इम्यायंजे हालचुई, बंठिनु शेकी थालशी है इम्यायंजे हालचुई, कोणीच याली कोलोनीच है बंठिनु शेकी थालशी। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, सवालों का यहाँ सिलसिला हमारे पास चला रहेगा। अब हम आपसे जानेंगे सर। सर आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया है। यहाँ पर हमारे छोटे ब्रदर जी रामकान्त जी की जानना चाहते हैं कि हिमाचल के महान संगीतकार श्री सुरेंद्र नेगी जी के बारे में आप कुछ बताएंगे कि उनकी जो छवि और उनकी जो बोलचाल, उनकी भाषा, उनकी कार्य जो संगीत में किस प्रकार की उनकी रहते हैं और वो किस प्रकार का वो अभी काम कर रहे हैं। हालाँकि उनके फ़ोक नोट्स उनके जो बच्चों ने काम किया है और आपने बिल्कुल। उसमें बेहतरीन आपने आपने भी अदाकारी और आपने गायकी पेशकश की है सर। थोड़ा-सा सर किन्नौर के पेज से जुड़े तो किन्नौर के लोग बिल्कुल, जानना बिल्कुल, चाहेंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है किन्नौर की बात नहीं है। अगर हम जी, पर्टिकुलर किन्नौर की ही बात ना करें और पूरे हिमाचल स्तर की अगर बात करें, उत्तराखंड की बात की या फिर उत्तरी भारत की अगर बात कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि सुरेंद्र नेगी जी एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है। संगीत के हिसाब से अगर आप बात करें तो बहुत सारे बड़े-बड़े कलाकार जिनको हम देखना और सुनना पसंद करते हैं आज, तो वो शायद कहीं न कहीं आदरणीय सुरेंद्र नेगी जी की बदौलत ही जो मार्केट में है और आप सब लोग सुन पा रहे हैं। और लगभग 16 से 17,000 म्यूज़िक जो एल्बम्स में अपने आप में गानों में संगीत देना अपने आप में किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। और व्यक्तित्व मुझे लगता है कि किन्नौर के जो लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरा काफ़ी ज़्यादा समय स्टूडियो में सुरेंद्र नेगी सर के साथ बीता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है और वाक़ई एक संगीतकार के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी उपलब्धियाँ उनके नाम हैं और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को बहुत सारे गाने दिए हैं। चाहे फिर वो उत्तराखंड की बात की जाए या फिर हिमाचल की बात की जाए, हिमाचल के अलग-अलग कोनों की बात की जाए, तो बहुत बड़ा एक नाम है और बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। और मुझे लगता है कि किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है कि हम यहाँ पर एक डिबेट करके या फिर उनके बारे में बातचीत करके उनको हम बड़ा बना दें। वो अपने आप में अपने काम से इतने बड़े हैं कि
बोलने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, मेरे हिसाब से शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसी जो पर्सनालिटीज के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच। इस पेज के माध्यम से मैं सभी जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हिमाचल के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, खासतौर पर सुरेंद्र नेगी सर, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अभी से नहीं, ना जाने कितने वर्षों से, हम लोग तो अभी अभी जुड़े हैं संगीत से, लेकिन हमसे पहले भी ना जाने कितने लोग आए और गए। तो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है और आगे भी ऐसा ही काम देखने और सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपके लिए सर अश्वनी कुमार जी का एक छोटी सी आपकी वो है कि राम राम ऐसी जी, शिव की भूमि किन्नौर के लिए शिव की स्तुति हो जाए तो बात बन जाए। हम्म, शिव कैलाशों के वासी, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, तेरे कैलाशों का अंत ना पाया, तेरे कैलाशों का अंत ना पाया, अंत बेअंत तेरी माया, हो भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया, ओ शंकर संकट हरेना। थैंक यू। बहुत अच्छा सर। राजीव नेगी की प्रतिक्रिया, आई है नई सुबह वो रोशनी लेके, जैसे नए जोश की नई किरण चमके, विश्वास की लौ सदा जला के रखना देगी अंधेरों में रास्ता दिया बन के, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। सर आपके लिए है एसी जी, दूडू नचिया भाई जी, ये वाली गाना है। उड़ू नचिया जटां जो खलारी हो, धूड़ू नचिया जटां जो खलारी हो, नचे धुड़ुआ बजे तेरे बाजे हो, नचे धुड़ुआ बजे तेरे बाजे हो, गंगा गौरा पानी है जो गैया हो, गंगा गौरा पानी है जो गैया हो, गंगा गौरा चुर भूर लाई हो, गंगा गौरा चुर भूर लाई हो, धूड़ू नचिया जटां जो खलारी हो, धूड़ू नचिया जटां जो खलारी हो। थैंक धन्यवाद यू। है सर, बहुत अच्छा। सर अपना एक संक्षिप्त परिचय, आपका आपका जो है एसी के नाम से आप हिमाचल में विख्यात हो, लेकिन तकरीबन काफी लोग जानते नहीं कि एसी जी कहाँ से है। मतलब आप पूरे हिमाचल में इतना सुप्रसिद्ध हो कि ऐसा लगता है कि आप किन्नौर के ही हो, ऐसा लगता है आप रामपुर के हो, ऐसा लगता है आप कुल्लू के हो, ऐसा लगता है कि आप कहीं शिमला के हो। बेसिकली कंफ्यूज हो जाते होंगे लोग, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूंगा सर कि आप कहाँ के हो। आप अपनी ओर से बताएंगे सर, आप कहाँ के होंगे कहाँ के आ, हैं? मुझे मुझे लगता है कि चलिए यहाँ पे हम अभी डिबेट कर रहे हैं, अब बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों को बताने ही वाला हूँ, लेकिन अच्छा लगता है जब लोग इस कंफ्यूजन में हो कि मैं किन्नौर से हूँ, मैं कुल्लू से हूँ, मैं शिमला से हूँ। तो और ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं, बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ, लोग क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं हूँ कहाँ से। तो इसलिए जी। जो हिमाचल अपने आप में एक सूत्र पे बांधने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग मुझे वाकई कहते हैं कि मेरी लुक को लेकर, मेरी आंखों को लेकर, कि आपका किन्नौर का जैसा माहौल लगता है, क्योंकि किन्नौर से भी हम नजदीक हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जिस तरह के गेटअप करते हो या जिस तरह का आपका परिधान रहता है गानों में या फिर कार्यक्रमों में, तो वो कुल्लू ही जैसा परिधान रहता है। तो क्योंकि कुल्लू भी हमारे नजदीक ही है, तो कुल्लू, किन्नौर और जिला शिमला, ये तीन ऐसे जिला हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं बेसिकली। तो मैं बताना चाहूंगा, मैं जिला
शिमला से ही हूँ और रामपुर बुशहर आप सभी लोग परिचित हैं। रामपुर बुशहर के डंसा गांव से हूँ। 25 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। और मैं बेसिकली डंसा से हूँ। और क्योंकि किन्नौर के बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं काफी ज्यादा कनेक्टेड रहा हूँ। किन्नौर आना जाना रहता है। कुल्लू में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वहां पे आना जाना रहता, तो इसलिए शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्योंकि ज्यादातर मैं कुल्लू भी रहता हूँ और बहुत बार मैं किन्नौर में भी रहता हूँ, तो शायद ये कंफ्यूजन होना लाजमी है। लेकिन मैं रामपुर के डंसा गांव से हूँ। सर तो बनता ही है फिर हमारे रामपुर डांसा एरिया का कोई गाना। यहाँ के बहुत सारे एक्चुअली एरिया वाइज बहुत सारे जो गांव है ना, जो उसके अलग अलग फोक है बेसिकली। या फिर यूं जी। कहें कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि हिमाचल का जो कल्चर है वो इतना रिच है। लेकिन दिक्कत एक है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे जो गांव का फोक है शायद रामपुर के अलग अलग जो गांव है रामपुर में ही, किन्नौर की बात छोड़िए, किसी दूसरे जिले की बात छोड़िए, अगर रामपुर रामपुर के फोक को भी इकट्ठा किया जाए तो रामपुर क्षेत्र में जितने भी अलग अलग गांव हैं उन अलग अलग गांवों का अलग अलग फोक है। तो बहुत सारे यहाँ के फोक है जो मैंने एल्बम्स में भी गाए हैं। सब लोग वहाँ पे एल्बम्स में भी सुन सकते हैं। माझा गांव रतन दासा, ये गाना आप सब लोगों ने सुना है, तो ये डंसा से रिलेटेड है और आप अपने सराहन को कनेक्ट करता है। और हमारे यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें भी गाई जाती है जिनको कि हम ब्रह्म भक्ति कहते हैं, या फिर अलग अलग ओकेजन्स में जो चीजें गाई जाती, बहुत सारी चीज हैं राम भगत जी। वैसे आइडेंटिफाई करना टफ है, लेकिन मैं दो लाइंस एक गाने की जरूर गाना चाहूंगा कि जो बेसिकली स्तुति गान होता है वो, और अलग अलग ओकेजन्स पे उनको एक पर्टिकुलर जो एरिया है, जैसे हम लोगों का जो गांव है वहां पे भी एक पर्टिकुलर तबका रहता है, उस तबके के अलग गाने रहते हैं, दूसरे तबके के अलग गाने रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है हमारे जो संस्कृति में, बेसिकली गानों में अगर कहा जाए तो कंफ्यूजन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एक एक दूसरे को समझ हमें आता नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो हमारी संस्कृति को सुदृढ़ बनाए हुई हैं और भी ज्यादा कनेक्ट किए हुए हैं, तो इसकी वजह से शायद और ये अलाइव हो सकती हैं। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें मैं पेश करूंगा जो कि एल्बम्स के माध्यम से आएंगी। जी। हम्म, हम्म, माता यशोदा में शुणी तेरे जन्म बधाए, माता यशोदा मैं शुणी तेरे जन्म बधाए, माता यशोदा मैं शुणी तेरे जन्म बधाए, माता यशोदा मैं शुणी तेरे जन्म बधाए। आए आए बामणा सिदरा, आए आए बामणा सिदरा, मेरा बाल कषाय, आए आए बामणा सिदरा, मेरा बाल कषाय। तो ये कुछ गाने हैं और भी इसमें हजारों में आपको कलेक्शंस मिलेंगी। और वो जो पर्टिकुलर एरिया वाइज थोड़ा सा लिमिटेड हो जाती है, और मुझे लगता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्हें पेश करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से पेश करना बहुत जरूरी है। तो बहुत जल्द इस तरह की चीजें आपको आएंगी आपके समक्ष, और ढेर सारा प्यार हम आपसे चाहेंगे जरूर इन चीजों के लिए भी। सर बहुत सारी यहाँ प्रतिक्रिया आई, सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया आई है नेपाली सॉन्ग का सर। तो नेपाली गाने मैं अपने मॉडर्न फोक नोट में इंक्लूड करता हूँ। उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर किन्नौर या फिर हिमाचल की भी अगर बात की जाए, जहाँ पे काम इतना ज्यादा रहता है, सेब का सीजन यहाँ पे जब लगता है या कोई और काम होता है, तो नेपाली जो भाई लोग हैं उनके बिना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारा। तो इसलिए जो ब्रदरहुड एक भाईचारे के जो नाते हैं, तो मैं इन्हें हिमाचल का ही हिस्सा मानता हूँ। मेरा मानना ये है, और शायद बहुत सारे लोग मुझसे सहमत भी होंगे। तो ऐसे में मैंने दो तीन गाने गाए हैं अपनी एल्बम्स में मॉडर्न फोक नोट में, तो वो गाने मैं आपके सामने गाने वाला हूँ। चलिए। जी। हम्म, सिंध दिवला फोते दिवला माया बाखेरा, सिंध दिवला पोते दिवला माया बाखेरा, चंद जस्तो तिम्रो मुहर मनमा राखेरा। हाँ, सिंध दिवला पोते दिवला माया बाखेरा, चंद जस्तो तिम्रो मुहर मनमा राखेर, मताए मायालाई सम्झेर
मायालाई देऊ तिम्रै हुँ भनेर मनको रहर, कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर, कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर। थैंक यू। क्या बात है सर, थैंक यू सर, वाह मजा आया। हाँ जी। आदरणीय सर, एक्चुअली क्या है कि आप हिमाचल में आपके बहुत सारे, हिमाचल क्या पूरे देश में बहुत सारे फॉलोअर्स है और बहुत सारे आपके जो है मतलब दीवाने हो चुके हैं। कोई ऐसी आपकी दीवानी हुई है सर, आपने अपने जो दिल में बसाया हो और घर में लाया हो? क्या आपने शादी की है सर? बिल्कुल, बिल्कुल, शादी तो बहुत पहले हो गई है, अब तो बच्चे हो गए हैं हमारे। क्या हुआ सर? मतलब वो माहौल कैसा हुआ सर? ये कहीं स्टेज शो के दौरान या फिर कॉलेज लाइफ का एक प्रतिक्रिया था या फिर कहीं एंकरिंग के द्वारा आपने शायरी सुना दी और लाइन मार दिया? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि बात कहाँ से बनी है, क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारी चीजें होती ही रहती थी, लेकिन बात कौन सी जो है वो दिल पे जा लगी, वो अभी मैंने भी पूछा नहीं है, क्योंकि जी। तो हाँ, लेकिन ये इस तरह का ही शायद इस तरह की फॉलोइंग थी, और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम मैरिज करें, और अब काफी समय हो गया, साल से ज्यादा हो गया। अब एक लड़का भी हो गया है, बच्चा, सारंग नाम रखा गया है उनका। आपके लिए किरण नेगी का प्रतिक्रिया है ऐसी, भारद्वाज जी नववर्ष की 2000 आगमन पर आप के समस्त परिवार सहित स्वस्थ एवं सुखी तंदुरुस्त रहे, बहुत बहुत बधाई। मॉडर्न फोक नोट्स 5 या 6 सर, मॉडर्न फोक नोट्स का बहुत सारा ज्यादा हुआ प्रचार हुआ है। उन्हीं में से कोई आपको ऐसा लगता है जो बार बार चलते फिरते आपको बार बार गाने का मन करता हो, मॉडर्न फोक नोट्स बहुत का? सारे गाने एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी ओर से आपको और आपके पूरे परिवार वालों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। और नया वर्ष वाकई सभी लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब लोगों के लिए मंगलमय हो, जैसी हम कामना करते हैं। और कम से कम जो चीजें झेली हैं लोगों ने 2020 में, वो सारे जो कष्ट हैं वो निवारण होके 2021 जो है उसमें हम सब लोग पहुंचे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो मॉडर्न फोक नोट का, एक्चुअली मॉडर्न फोक नोट कुछ सोच समझ के कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, मैं बताना चाहूंगा, और इसमें पूरे हिमाचल को कनेक्ट करने की एक कोशिश की गई है, और इसलिए ये ज्यादा बोर आपको करेगा नहीं। आप जब भी इसको प्ले करोगे तो हर बार आपको गुनगुनाने का मन करेगा, क्योंकि अलग अलग जिला के अलग अलग भाषाओं के इसमें गाने जब मिलेंगे तो ऑलरेडी वो एक टेस्ट डेवलप होता है, और आपको बार बार सुनने का मन करता है। आपको एक जैसा चीजें नहीं लगती है, आपको चीजें बदलती नजर आती हैं, तो इसलिए लोग इतना प्यार कर रहे हैं। और पार्ट 5 और पार्ट 6 ये सारे बहुत ज्यादा करीब है मेरे लिए, तो मेरा हर गाना, मुझे लगता है, मुझे गुनगुनाना अच्छा लगता है। और पार्ट 5 और 6 की बात की तो 6 अभी लेटेस्ट आया, तो सबसे पहला गाना, क्योंकि हमें प्राउड फील होता है कि हम पहाड़ी है ना, हर बार हम बात करते हैं कि पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ों की, तो इस बात पे जो प्राउड फील होता है हमें, उस पे हमने ये गाना लिखा था, और ये भी मैंने खुद ही लिखा था ये गाना। क्या बात है। हमारा नाचना सादा मारा बाणा, बाका मारा नाचना सादा मारा बाणा, बामणी के लोहिया सुतण घिउ सिडकू खाना, हम पहाड़ी असा पहाड़ी, हम पहाड़ी असा पहाड़ी, बाका मारा नाचना साधा मारा बाणा, बाका मारा नाचना साधा मारा बाणा, बामणी के लोहिया सुथण घिउ सिडकू खाना, हम पहाड़ी असा पहाड़ी, हम पहाड़ी असा पहाड़ी। थैंक यू। क्या बात है सर, आपके लिए प्रतिक्रिया आई है राम कहनेगी जी का काला बादशाह का हुआ, बहुत बहुत फेवरेट गाना है और बहुत फेमस गाना है सर। आखिलांदी काजणो दांदो दी मसी, हिजो भाजी झपदी आज रहे हसी, आखिलांदी काजणो दांदो दी मसी, हिजो भाजी झपदी आज रहे हसी, सारे हांडे दुनिया
हो सारे हांडी दुनिया तू मेरे जियो दी बसे यारा बालमा मेरे जियो दी बसे यारा बालमा मेरे जियो दी काड़ा भाषा कौआ तेरे आंगणे तेरे आंगणे तेरे आंगणे आई चले तेरे पाउणे तेरे पाउणे तेरे पाउणे। थैंक यू। बहुत अच्छा सर। यहाँ पर त्रिलोकनी जी का है सर। ऐसी जी के टोपी के बारे में पूछो, बहुत राज है इनकी टोपी में। सर बताएंगे आपकी टोपी में ऐसा कौन सी राज है सर? हाँ, ये इतने बड़े राज तो नहीं है कि ये जादू वाली टोपी नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये नॉर्मल टोपी है जो हमारी हिमाचली टोपी है, लेकिन इसको मॉडर्न फोक नोट का अलग से मैं चाहता था कि जब हम लोग भीड़ में इकट्ठे हों तो थोड़ा सा अलग एक लुक आए और लोग एक अलग तरीके से हमें जाने, और ऐसा हो भी रहा है। मॉडर्न फोक नोट के जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। बहुत जल्द ऑनलाइन आप सब लोग उन्हें परचेज कर पाएंगे। मॉडर्न फोक नोट की जो श्रग्स हैं, टी शर्ट्स हैं, कैप्स हैं, वो ऑनलाइन परचेज करने के लिए भी आने वाली है मार्केट में, और इसी काम पे हम लगे हैं। तो राज सिर्फ इतना ही है कि ये नॉर्मल हमारी टोपी है, लेकिन इस टोपी को अपने तरीके से मॉडर्न फोक नोट पे मैंने अपनी आप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए और इसको आगे लाया है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे अलग अलग देशों में भी बेसिकली मॉडर्न फोक नोट सुना जाता है, और इस टोपी की बदौलत वहां पे लोग पसंद करते हैं। और टोपी जो है वो अलग अलग कंट्रीज में मैंने पार्सल की है लोगों की डिमांड पे। क्या बात तो बस इतने ही राज हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं और हम भेज रहे हैं। बहुत अच्छा। मतलब आप मतलब आप फ्री में दे रहे हो कि ये धंधा बना दिया आपने? हाँ, नहीं नहीं, धंधा नहीं कहेंगे एक्चुअली। दरअसल प्रॉब्लम ये, जैसे कनाडा से अगर आपको कोई डिमांड आती है, यार तो दोस्ती नहीं। सिंगापुर से आपको डिमांड आ रही है, या फिर किस देश के किसी भी कोने से आपको डिमांड आ रही है, तो एक अकेले आदमी के लिए या मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। अभी अगर राम भगत नेगी जी मुझसे डिमांड करे कि ऐसी भारद्वाज जी अपनी कैप आप भेजिए, तो ये पॉसिबल है कि एक आदमी के लिए भेजी जा सके। लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि हजारों आदमी आपसे डिमांड कर रहे हैं और हजारों आदमियों को आप उनके अलग अलग एड्रेसेस पे आप भेजो, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसीलिए मैंने कहा क्यों ना ऐसी ही डिजाइनिंग जो कैप्स है वो ऑनलाइन लोगों को दी जाए, और लोग ऑनलाइन उनको परचेज करके अपने एड्रेस पे मंगवाएं, ताकि ऑनलाइन ही उनको ये सुविधा मिले। तो हमें जो इतना सारा काम करना पड़ रहा था कि अलग अलग लोगों तक पहुंचाने का, वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसका सिर्फ इतना ही मोटिव है। तो और आप यकीन मानिए कि इतना ज्यादा प्राइस इसका नहीं होने वाला। इसका सिर्फ इतना ही प्राइस रखा जाएगा कि लोगों तक ये आराम से पहुंच जाए, और जो लोग इससे जुड़े हैं, इसको बनाने में जिन लोगों की मेहनत लगी है, तो उन लोगों का बस इसमें हो जाए। बाकी ऐसा कोई बिजनेस के पर्पज से नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर लोग बहुत ज्यादा प्यार देंगे और बल्क में ये चीजें बनने लगी, तो वो दिन दूर नहीं है जैसे किन्नौर के लोगों का रोजगार अब बन गई है कैप, और इसकी वजह से पूरे हिमाचल में, पूरी दुनिया में जा रही है। तो आने वाले समय में ऐसा भी पॉसिबल है। जी, जी, आपके लिए प्रतिक्रिया आई है। मेरे पिताजी है छोटे वाले, ये कहते हैं कि किन्नौरी टोपी लगाने से आप और मस्त लगेंगे भारद्वाज जी। बिल्कुल बिल्कुल, सुखदेव जी, मैंने किन्नौरी टोपी बहुत पहनी है, आप बिलीव नहीं करोगे। मेरे बहुत सारे गानों में मैंने पहले भी पहन रखी है, और मैं लाइव शोज में भी मैंने पहनी, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरे पास मैं अगर काउंटिंग करके बताऊं तो 15 से 20 किन्नौरी टोपियां मेरे पास हैं, जो लोगों ने मुझे दी हैं, या फिर मेरे पास अपनी है, तो वो मैं संभाल के रखी है। और इस तरह की भी अलग अलग कलर्स में आपने देखी होंगी, लाल है, पीली है, नीली है, हरी है, अलग अलग तरह की कैप्स है, ब्लैक है, व्हाइट है। तो ये मैं संजो के रखता हूँ, और जैसी जैसी सिचुएशन रहती हैं वैसी उस हिसाब से मैं उनको पहनता रहता हूँ। तो किन्नौरी टोपी तो पूरी दुनिया की जान है। तो इसके बिना, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ सुखदेव सर, आपसे भी और बाकी भी जितने लोग देख रहे हैं। मैंने अभी पिछले महीने बरेली उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम किया था, उसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया था बरेली में। तो वहां पे मैं किन्नौरी जो टोपी है फूलों वाली, वो मैं लेकर गया था, और लोगों को मैंने वहां पे वो अपनी ओर से, हिमाचल की ओर से वो गिफ्ट की है, और लोगों ने इतनी ज्यादा पसंद की। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि मैं तो सिर्फ 2 या 3 कैप्स लेके गया था, लेकिन वहां पे जो लोग ऑलरेडी ऑडियंस थी उत्तर प्रदेश की, बरेली की जो वहां की लोकल ऑडियंस थी,
वो लोग कम से कम 100 से 200 लोग, जिन लोगों ने ऑनलाइन जो हिमाचली कैप है वो परचेज करके अपने सिर पे पहन रखी थी, क्योंकि हिमाचल का एक आदमी वहां पे गाने आ रहा है तो हिमाचली उसे कॉल मिले, तो वहां के लोगों ने हिमाचली टोपी पहनी थी। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ और हो नहीं सकती। तो काफी प्राउड फील होता है हमें हिमाचली कैप्स पे। फिर रूप कोई भी हो, कलर कोई भी हो, लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, ये जरूर है कि बेसिक जो है वो हिमाचली कैप वो ग्रीन है या रेड है, बाकी सारे उसके सब्स्टिट्यूट्स है अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने डिजाइन के हिसाब से। तो इसका हमें गर्व महसूस होता है कि हम वाकई हिमाचली कैप की वजह से हमें अब जानना शुरू कर दिया है लोगों ने। बहुत अच्छा सर। हम तो आपको हर हर चीज़ में आपको देखते हैं, एक्टिंग में, निदेशक में, कोऑर्डिनेटर में और मंच संचालक में, आप गायकी में, और अब तो आपको पता लगा कि अब आप लिखते भी हो। सर, आपकी तो प्रतिक्रिया आई है सुखदेव नेगी जी, छोटे वाले पिताजी का, कि जाते जाते आप अपनी ओर से ऐसा कोई जो लगता है कि फेमस गाना, सर आपका अपना फेमस गाना जो हिमाचल में हिट हुआ हो। तो बहुत सारे गाने मुझे बहुत लगता है सारे मॉडर्न हिट है फॉक पे तो अपनी ओर से, मतलब ज्यादा, जिसमें ज्यादा बहुत ज्यादा व्यूवर्स आए हो। बहुत ज्यादा व्यूवर्स, मुझे लगता है कि सारे ही मिलियंस में और करोड़ों में लोगों ने देखे हैं। लेकिन हाँ, मॉडर्न फोक जो 2 है उसमें एक गाना था और वो बहुत अलग से बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। तो वो भी गाना मैं आपके सामने गा गा लेता हूँ। किता बाजनी ढोलकी, किता बाजना बाणा, किता बाजनी ढोलकी, किता बाजना बाणा, खुले नाचना नाटिए, साथी गाई लेना गाना, खुले नाचना नाटिए, साथी गाई लेना गाना, हमें मानू दूरो रे फिर हटियो नाना, हमें मानू दूरो रे फिर हटियो नाना, बेईमानी है दुनिया दिल देखियो लाना, बेईमानी है दुनिया दिल देखियो लाना। थैंक यू। बहुत अच्छा सर। जाते जाते अब हम अंतिम पड़ाव की ओर आ चुके हैं सर। एक घंटे का हमारा एपिसोड है। आपके लिए जाते जाते सर, छोटी सी आपके लिए 4 लाइन आपके लिए सर। इस नए साल में खुशियां की बरसातें हो, इस नए साल में खुशियों की बरसातें हो, प्यार के दिन और मोहब्बत भरी रातें हो, इस नए साल में खुशियां की बरसातें हो, प्यार के दिन और मोहब्बत भरी रातें हो, रंजिश से नफरतें मिट जाए सदा के लिए, रंजिश से नफरतें मिट जाए सदा के लिए, सभी के दिलों में सिर्फ ऐसी चाहत हो, सभी के दिलों में सिर्फ ऐसी चाहत हो। तो सर, आप मंच बहुत से बढ़िया। जुड़े, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते सर, अंतिम इसमें कमेंट्स आए, उनको हम फिर कब आओगे सर दोबारा? हमारे छोटे वाले पिताजी ने कहा कि फिर दोबारा मंच में कब आओगे, या किन्नौर का दौरा? हाँ, बिल्कुल, आप जब बुलाएंगे हम लोग हाजिर हैं, क्योंकि आप सब लोगों की बदौलत हम लोग हैं। तो आप लोग जब भी बुलाएंगे हम लोग हाजिर हो जाएंगे। सर, आपके लिए प्रतिक्रिया आई कि आज का अंतिम गाना जो एसी जी, जो भाभी को भी पसंद आए। मेरा गाया हुआ हर गाना अच्छा लगता है आपकी भाभी जी को। और इसलिए जो भी गाना गा रहे हो वो एंजॉय करते हैं, तो इसलिए कोई भी गाना गा लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। हाँ, मैं गाने वाला हूँ आखिर में चलते थे कोई गाना। और कुछ और कमेंट्स अगर आए तो हम उनको, एक गाना यहाँ पर हम शायद मिस कर रहे हैं, किसी अजीज मित्र ने यहाँ पर फरमाइश की थी, माहे नी मेरी है, तो हाँ, मैं उनको, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको बोलने वाला ही था, माही ने मेरी ये गाना। हाँ, जी, अभी मैं हमारे पास माफी टाइम है सर आपके लिए, और 10 मिनट देता हूँ सर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, हम हमारा जुड़ते जा रहे एक दो लोग तो, गाने। नया साल भी है, तो नया साल में हम और टाइम लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जुड़ते रह रहे हैं अभी। हाँ, जी नए साल में अगर थोड़ा समय ज्यादा लग जाए तो पूरी साल भर ज्यादा ज्यादा समय में जी लगता रहेगा तो। जी। हम्म, लाइया मोहब्बतां दूर दराजे, लाइया मोहब्बतां दूर दराजे, अखियां तो होया कसूर है, अखियां तो होया
कसूर। माहे नी मेरी है शिमले दी राहें, चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर। शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। थैंक यू। बहुत अच्छा सर। यहाँ पर एक डिमांड आई है कि हिमाचल के बहुत सारे स्टार है, अगर किसी एक स्टार का कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो सर। बहुत सारे एक्चुअली मैं सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि पर्टिकुलर किसी एक सिंगर का नाम ले पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि जी जी अलग अलग स्थितियों में आप अलग अलग कलाकार के गाने पसंद करते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज के हिसाब से उन कलाकारों को पसंद करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन कलाकारों का गाना हमें अच्छा लगता है। बेसिकली गाने सारे ही अच्छे हैं जो बन रहे हैं, और मुझे पर्सनली सारे गाने अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेहनत हर गाने के पीछे हर आदमी करता है। तो लेकिन हाँ, कुछ एक गाने ऐसे हैं, हम लोग भी जो गाने गा रहे हैं वो किसी न किसी कलाकार के गाए हुए गाने हैं जो आज के समय में आप देख लीजिए। अगर किन्नौर में भी हमारे जो दोस्त हैं, आज की जनरेशन जो गाने गा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या तो सुरेंद्र नेगी जी का संगीत ऑलरेडी उसमें था, या फिर केदार नेगी जी के गाने गाए हुए हैं, या फिर किसी और कलाकार के गाने वो गाए हैं और उनको रिक्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग जो गाने गा रहे हैं वो किसी ना किसी बड़े कलाकार के ही हैं जो हम गाते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ये गाना बहुत अच्छा लगता है, जो कि बेसिकली कुल्लू में भी ये गाया जाता है और शिमला जिला में भी गाया जाता है। तो ये गाना मेरी ओर से स्वर्गीय श्री लाइकराम रफीक जी के लिए समर्पित मैं करना चाहता हूँ। बहुत सारे गाने, हजारों में उन्होंने गाने लिखे हैं, और उनमें से एक गाना ये भी जो हमारे दिल के करीब है, हम सब लोग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐसे गाने शायद जो विलुप्त हो रहे थे, उनको रिक्रिएट करके हमारे जो यंगस्टर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। वो लोग बेसिकली संस्कृति को अपने तरीके से बचा रहे हैं सब लोग, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत सारे लोग नकारात्मक दृष्टिकोण भी रखते हैं यंगस्टर के प्रति कि नहीं, उन्होंने गाना खराब कर दिया, वेस्टर्न हो गया म्यूजिक। तो हमें लगता है कि समय के हिसाब से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप राम भगत जी, आपसे मैं भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक कवि हैं और आप भी ये अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसी तरह की, जिस तरह की कविताएं शायद आज से 15-20 साल पहले लिखी जाती हैं, उसी तरह का चलन करते तो शायद उतने ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। क्योंकि आज की जनरेशन के हिसाब से, आज की हिसाब से हमें चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। तो जी कामयाबी पाने के लिए आपको चीजों को समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जी गाना जी मेरी ओर से आप सब लोगों के लिए। जी जी सीटे दांदड़ू दाड़ू रे दाने, काचलाए मारे काड़े जुखाने। सीटे दांदड़ू दाड़ू रे दाने, काचे लाए मारे काड़े जुखाने। की नाओ तेरा कुण गराऊं, दस मेरी ये बालमा, दस मेरी ये बालमा। हम लागा तेरे दांदेरा चावा, हंस मेरी ये बालमा, हंस मेरी ये बालमा। थैंक यू। बहुत अच्छा सर। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है विनोद नेगी का। मेरे को लगता है कि 20-25 कमेंट्स किए इन्होंने। अब मेरे को ये बताते हैं कि विनोद जी, बोलना माही बोलना हिंदी सॉन्ग प्लीज। ये मैं थोड़ा लिरिक्स में कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कोई बोलना बात नहीं सर। बोलना, अभी एक इंस्टेंटली थोड़ा सा नहीं आ रहे हैं मुझे लिरिक्स याद। हाँ, लेकिन मुझे जी गाना याद आ गया कि गाना कौन सा है। तो इसके लिए विनोद जी आपसे क्षमा चाहूंगा, कोई और गाना अगर आप बता सकते तो वो गाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर सीधा साधा लड़का से इस तरह मजाक उठे कदारा। जी बहुत सीधा साधा लड़का है सर, गाना बड़ा टफ दिया है।
लगे चालीची पलिकारा शेषरा मजगु ठेकेदार लो लगे चालीची पलिकारा शेषरा मजगु ठेकेदार लो झिकुरी दिलुई तारा शेषरा मजगु ठेकेदार लो झिकुरी दिलुई तारा शेषरा मजगु ठेकेदार लो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। इसको मैं और आगे लंबा यहाँ लेता, पे लेकिन विनोद हम जी ने एक फरमाइश की थी आखिरी गाना मुझे लगता है वो गा लेता हूँ विनोद जी ने फरमाइश की थी लेकिन मैं अपनी ओर से एक गाना गा रहा हूँ विनोद जी और बाकी उन सब लोगों के लिए जो हिंदी गाने पसंद करते हैं तो जी, चलिए ये गाना मेरी ओर से जी सर। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी गम का सागर भी है हंस के उस पार जाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी गम का सागर भी है हंस के उस पार जाना पड़ेगा थैंक यू बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आज आपने हमारे एमसीएन पेज के लिए समय निकाला सर। जाते-जाते एमसीएन पेज और एमसीएन के दर्शकों के लिए सर, नए वर्ष के लिए आप कुछ नया मैसेज देना चाहते हो? 2020 हमने बिता दिया है, बहुत सारे सबक सीख कर अब नया साल का दौर आएगा। नए साल में बहुत सारी परिस्थितियाँ रहेगी। इस बीच में आप कुछ और नया चीज़ बोलना चाहेंगे अपने हमारे जितने भी दर्शक हैं, हिमाचल के, किन्नौर जितने के? दर्शक हमें देख रहे हैं सबसे पहले तो नव वर्ष की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को और मुझे लगता है कि नया साल हम लोग बोलने के लिए कहते हैं कि नया साल है हर दिन ही नया जी, साल होता है और जिस तरह से हम नए साल को सेलिब्रेट करते हैं ना उस एक दिन को हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हमारी जिंदगी में वैसे ही अगर पूरे साल भर हम एक एक दिन को सेलिब्रेट करें खुशी के साथ तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो बीमारियां हैं परेशानियां हैं जो दुख तकलीफें हैं वो वैसे भी दूर हो जाएंगी तो उस एक पर्टिकुलर दिन के बारे में सोचिए मेरा सिर्फ एक ही छोटा सा संदेश है कि एक जो दिन जो हम इतनी एनर्जी से इतनी सारी एक्साइटमेंट के साथ नया साल आ गया हालांकि दिन सिर्फ डेट्स बदली हैं 2021 हुआ है लेकिन दिन वैसा ही है दिन वैसा ही हो रहा है वैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही डूबता है हर चीज वैसी है लेकिन हाँ हमारे माइंड में जो चीजें घुस जाती है कि नए साल में शायद चीजें अलग होंगी तो ये सारी चीजें भी एक मायना रखती है हमारे मस्तिष्क में मेरा मानना ये है कि आप अपने हर दिन को नए न्यू ईयर के हिसाब से ही जिए तो जिंदगी और ज्यादा आसान हो जाएगी और दुख तकलीफ परेशानियां ये हम आशा करते हैं कि सब लोग दूर रहें लेकिन अगर जिंदगी में आती भी है तो इससे भी निपटना है जो है ना वही जिंदगी है बेसिकली कि आप इनसे उभरते कैसे हैं इनको कैसे आप इनसे बचते हैं तो यही लाइफ है और आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बस अपना ख्याल रखते रहिए औरों का ख्याल रखिए साथ साथ और जो आपको अच्छा लगता है वो करते रहिए मतलब जिंदगी वैसी भी खुशहाल रहेगी धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक आप यू हमारे मंच से जुड़े। थैंक यू हमारे एमसिन पेज के साथ जुड़े थे हिमाचल के सुप्रसिद्ध गायक हमारे आदरणीय एसी भारद्वाज जी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर पल ऐसे जिए जैसे आप जीते हैं, क्योंकि नया साल बदलता नहीं है, सिर्फ कैलेंडर में दिन बदलता है, तिथि बदलती है, बाकी सेम ऐसी रहती है, हफ्ता वैसे ही रहता है, सूरज वैसे ही निकलते हैं, चांद वैसे ही निकलते हैं, दिन वैसे ही रहते हैं। हमारी सोच को भी वैसी ही रखें, हमारे जो अंदर की जो हमारी जो भावना है भी वैसे रखें और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अभी आज हैप्पी न्यू ईयर का जो हमारा जो आज का एपिसोड था हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ठीक 9 बजे हमारा दूसरा एपिसोड चलना है हमारे किन्नौर के
जितने भी रचनाकार है, कवि कवियत्री हमारे 9 बजे जुड़ेंगे और अपनी रचनाओं के द्वारा नए साल का जश्न मनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय किन्नौर।